स्वागत है आज आपका बातें गोल्डन सिनेमा की प्रोग्राम में। आपने फिल्में तो बहुत देखी होंगी, एक्शन, कॉमेडी, कार्टून और रोमांस से भरपूर फिल्में। चलिए आज आपको हम याद दिलाते हैं एक साइलेंट फिल्म पुष्पक की, जो सन 1987 में आई थी और शायद आपने देखी भी होगी। कमल हासन की ये क्लासिक साइलेंट फिल्म पुष्पक। जी हाँ, ये फिल्म साइलेंट थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई डायलॉग नहीं था। ऐसे में जरा सोचिए कि किसी एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि वो बिना कुछ बोले अपने चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त कर रहा है। 10 सितंबर 1987 को रिलीज हुई कमल हासन की बेहद आविष्कारशील मूक क्लासिक फिल्म पुष्पक को 36 साल रिलीज हुए होने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए इस उत्कृष्ट कृति के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य और इसके कलाकारों से जुड़े यादगार किस्से लेकर आए। सिंघीथम को एक संवाद रहित फिल्म बनाने की इच्छा तब हुई जब वो एक फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे, जहां एक सीन में एक एक्टर को बिना डायलॉग के डर का भाव प्रदर्शित करना था। सिंघीथम को आश्चर्य हुआ कि इस तरह से वो एक पूरी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उनके पास कहानी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। पुष्पक विमान बनने वाली फिल्म का विचार सिंघीथम को तब आया जब वो नहा रहे थे। सिंघीथम का पुष्पक विमान का विचार साकार होने जा रहा था। सिंघीथम ने 2 सप्ताह के भीतर पटकथा लिखी। यह नागराज द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म थी। सिंघीथम की फिल्में ज्यादातर कॉमेडी, थ्रिलर या सस्पेंस थीं। उनकी एक ट्रेजिकॉमेडी को एक अन्य प्रयोग के रूप में गिना जाता है। बिना संवाद वाली फिल्म भारतीय फिल्म उद्योगों की विविधता को प्रदर्शित करने का एक अवसर थी। चूंकि फिल्म में कोई संवाद नहीं था, इसलिए सिंघीथम ने भारत के विभिन्न हिस्सों से अभिनेताओं को लेने का फैसला किया। सिंघीथम ने स्क्रिप्ट कमल हासन को सुनाई। स्क्रिप्ट से प्रभावित होकर कमल हासन फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। तमिलनाडु के मूल निवासी कमल हासन को एक बेरोजगार स्नातक नायक के रूप में चुना गया था। इस भूमिका के लिए उन्हें अपनी विशिष्ट मूंछें कटानी पड़ी। सिंघीथम शुरू में नीलम कोठारी को मुख्य अभिनेत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो बॉलीवुड फिल्मों की तरह तड़क भड़क वाली कॉस्ट्यूम्स पहनना चाहती थी, इसलिए सिंघीथम ने उन्हें कास्ट नहीं किया। अमला को मद्रास में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन करते देखने, उसके बारे में पूछताछ करने और उसकी कला क्षेत्र पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद सिंघीथम ने उससे संपर्क किया और बतौर एक्ट्रेस ले लिया। सिंघीथम ने हिंदी टेलीविजन श्रृंखला नुक्कड़ में अपने शराबी चरित्र खोपड़ी से प्रेरित होकर समीर खाखा को शराबी अमीर आदमी के रूप में लेने का फैसला किया। सिंघीथम ने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट किलर का किरदार निभाने के लिए अमरीश पुरी से संपर्क किया था, लेकिन तारीखों की अनुपलब्धता के कारण वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके। कमल हासन की पत्नी सारिका ने टीनू आनंद की एक तस्वीर दिखाई और इस भूमिका के लिए सफलतापूर्वक उनकी सिफारिश की। प्रताप पोटन, जो तब मुख्य रूप से डार्क कैरेक्टर्स करने के लिए जाने जाते थे, ने एक हास्य चरित्र निभाया, राम्या के प्रेमी का।
सिंगीथम शुरू में चाहते थे कि बंगाली जादूगर पीसी सरकार जूनियर मुख्य अभिनेत्री के जादूगर पिता का किरदार निभाएं, लेकिन अंततः बेंगलुरु में टेलीविजन पर एक जादू के शो में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद के एस रमेश को चुना, जो कि कहानी के मुताबिक बिल्कुल फिट बैठता है। फरीदा जलाल, जो उस समय बेंगलुरु में एक और फिल्म की शूटिंग कर रही थी, को मुख्य अभिनेत्री की मां के रूप में चुना गया था। सिंगीथम के अनुसार पीएल नारायण भिखारी की भूमिका के लिए आदर्श विकल्प साबित हुए। कलाकारों ने पूरी फिल्म में बिना कॉल शीट के काम किया। फिल्म को कुछ महीनों के अंतराल में शूट किया गया था और अधिकांश दृश्यों को मौके पर ही लिखे गए थे। दृश्यों की रिहर्सल करने में कई हफ्ते लग गए और निर्देशक सिंगीथम ने अभिनेताओं को काफी आजादी दी। 4 दक्षिणी राज्यों के साथ साथ हिंदी सिनेमा के अभिनेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनके अनुसार फिल्म की कहानी मूल रूप से एक ट्रेजेडी थी, लेकिन चार्ली चैपलिन से प्रेरित होने के बाद उन्होंने और सिंगीथम ने इसे एक ट्रेजिकॉमेडी में बदलने का फैसला किया। इस प्रकार पुष्पक विमान सिनेमा के मूक युग के बाद भारत में पहली पूर्ण लंबाई वाली संवाद रहित फिल्म बन गई। फिल्म को एक निर्माता ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। कोई भी निर्माता फिल्म को फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण सिंगीथम को खुद ही निर्माण कार्य संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। जब कन्नड़ अभिनेता श्रृंगार नागराज, कन्नड़ मैटनी आइडल राजकुमार के रिश्तेदार, जिनके साथ सिंगीथम उस समय काम कर रहे थे, ने सुना कि सिंगीथम अपने दम पर एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्होंने विषय के बारे में पूछा। सिंगीथम ने नागराज से मुलाकात की और सिंगीथम ने पुष्पक विमान की स्क्रिप्ट उनको सुनाई। नागराज ने उत्साह दिखाया और सह निर्माता के रूप में शामिल हो गए। बेंगलुरु, कर्नाटक स्थित कंपनी मंदाकनी चित्र के तहत निर्मित होने वाली फिल्म के साथ पुष्पक विमान नागराज द्वारा अपने पूरे करियर में निर्मित एकमात्र फिल्म थी। छायांकन बीसी गौरी शंकर द्वारा संभाला गया, संपादन बी वासु द्वारा किया गया और कला निर्देशन थोटा थरानी द्वारा किया गया, जिन्होंने सिंगीथम के साथ राजा पार्वई फिल्म में काम किया था। पुष्पक की रिलीज के बाद टीनू आनंद की शहर की कुछ यात्राओं ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जब भी वो किसी होटल में जाते, लोग उन्हें पहचान लेते और स्वेच्छा से उसका बिल चुकाने के लिए आगे आते। टीनू आनंद याद करते हैं, ऐसा कई बार हुआ। अमला ने मुझे इस विशेष घटना के बारे में बताया जिसने उस पर अमिट प्रभाव छोड़ा। कुछ साल पहले वो हैदराबाद के एक कार्यालय में गई। एक अज्ञात सज्जन ने आकर उसका अभिवादन किया और उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक कृत्रिम हाथ है। उन्होंने अमला को बताया कि कैसे कॉलेज के दिनों में उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनका हाथ कट गया था। उन्हें खुश करने के लिए उनके दोस्त पुष्पक की डीवीडी लेकर आए और उसे तब तक रोज देखते रहे जब तक कि वह अपना हाथ खोने के सदमे से उबर नहीं गए। फिल्म में कमल हासन मुख्य भूमिका में है, जिसमें समीर खाखा, टीनू आनंद, के.एस. रमेश, अमला, फरीदा जलाल, प्रताप पोटन, लोकनाथ, पीएल नारायण शामिल हैं और राम्या। यह एक बेरोजगार स्नातक के इर्द गिर्द घूमती है, जो नशे में बेहोश एक अमीर आदमी से मिलता है और उसे बंदी बनाकर उसकी जीवन शैली पर कब्जा कर लेता है। हालांकि उसे अपने ऊपर आने वाले खतरों का एहसास नहीं है, क्योंकि एक भाड़े का हत्यारा उसे अपना लक्ष्य मानता है। पुष्पक को मुख्य रूप से बेंगलुरु और उसके आसपास शूट किया गया था।
जहां ये सिनेमाघरों में 35 लगातार हफ्तों तक चली। थोटा थरानी ने बेंगलुरु में हाईलैंड होटल के बगल में फिल्म के लिए एक स्ट्रीट सेट का निर्माण किया। वो जर्जर कमरा जहां स्नातक रहता है और भवन होटल के ऊपर बनाया गया था। ज्यादातर शूटिंग बेंगलुरु के विंडसर मैनर होटल में की गई थी। विंडसर मैनर का मैनेजमेंट शुरू में फिल्म की शूटिंग वहां करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब नागराज ने उन्हें बताया कि फिल्म के बाद पूरी दुनिया को इस होटल के बारे में पता चल जाएगा, तो वे सहमत हो गए। वे दृश्य जहां स्नातक भिखारी से मिलता है, विंडसर मैनर होटल के पास एक पुल पर फिल्माए गए थे। सिंघीथम चाहते थे कि पूरी कास्ट हर समय मौजूद रहे, भले ही वे दृश्य फिल्मा रहे हों या नहीं। हत्यारे का खास हथियार बर्फ का खंजर है। इस कारण से हर रात खंजर के आकार का एक बर्फ का सांचा फ्रीजर में रखा जाता था। हालांकि शूटिंग में उपयोग की जाने वाली तेज लाइट की रोशनी के कारण बर्फ का खंजर अक्सर सुबह तक पिघल जाता था। सिंघीथम ने अंततः एक एक्रेलिक खंजर का उपयोग करने का निर्णय लिया, जो बर्फ के खंजर जैसा दिखता था। फिल्म में कोई गाना नहीं था, केवल बैकग्राउंड स्कोर था। राव एक ऐसा संगीतकार चाहते थे जो दृश्यों के लिए उनकी मांग और आवश्यकताओं के अनुसार काम कर सके। इसके लिए एल वैद्यनाथन को स्कोर तैयार करने के लिए चुना गया था। सितार वादक जनार्दन मित्ता ने न्यूनतम ऑर्केस्ट्रेशन के अलावा 2 अन्य उपकरणों का उपयोग करके पुनः रिकॉर्डिंग में योगदान दिया। 27 नवंबर 1987 को ये फिल्म विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लिए अलग अलग शीर्षकों के साथ रिलीज हुई थी। इसका मूल शीर्षक कर्नाटक में पुष्पक विमान, कन्नड़ भाषा में आंध्र प्रदेश, तेलुगु में पुष्पक विमान, हिंदी में पुष्पक अनुवादित फूल था। तमिलनाडु तमिल में पेसम पदम और केरल मलयालम में पुष्पक विमानम। इसे खूब प्रशंसा मिली और बेंगलुरु में 35 सप्ताह तक नाटकीय प्रदर्शन के साथ यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म ने कन्नड़ भाषा में प्रविष्टि के रूप में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और कन्नड़ में 35वें फिल्म फेयर पुरस्कार, दक्षिण में 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिंघीथम श्रीनिवास राव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कमल हासन। इस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की जब इसे कांस फिल्म फेस्टिवल और शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। सिंघीथम और कमल ने चार्ली चैपलिन की सिटी लाइट्स 1931 को श्रद्धांजलि के रूप में ये फिल्म बनाई थी। सिंघीथम के अनुसार कमल की भूमिका चैपलिन के सबसे प्रसिद्ध चरित्र द ट्रैम्प का अपडेट वर्जन थी। फिल्म में कोई वॉइस ओवर नहीं है। पुष्पक भौतिक आवश्यकताओं से प्रेरित जीवन जीने के दिखावे पर कड़ी टिप्पणी करता है। अंत में हासन को कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मूल्य का एहसास होता है। पुष्पक गहरे हास्य से भरपूर अमीर और गरीब के बीच गहरे विरोधाभास को दर्शाता है। कमल हासन की जानदार एक्टिंग और सिंघीथम की कमाल की डायरेक्शन ने मिलकर लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये फिल्म बताती है कि यह कितनी उत्कृष्ट कृति है, क्योंकि यह भूगोल, समय अवधि और शैलियों से परे एक भी संवाद के बिना मनोरंजन करना जारी रखती है।